प्यारे संतु, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतु जी, सतगुरु बहुत ही दयालु होते हैं। वो हमारी सारी मुसीबतों को हल्का करके उन मुसीबतों से बाहर निकाल देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। संतु जी, एक राजा का बहुत ही विशाल फलों का बगीचा था। उसमें हर तरह के फल लगते थे और उस बगीचे की सारी देखरेख एक किसान अपने परिवार के साथ किया करता था। संतु जी, वो किसान हर दिन बगीचे के ताजे ताजे फलों को लेकर राजा के पास राजमहल जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पर देखा। पेड़ पर लगे फल नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर अभी पक कर तैयार हो रहे हैं। साथ संगत जी, वो किसान सोचने लगा कि आज राजा को कौन सा फल अर्पित करूं, और उसे लगा कि आज राजा को अंगूर अर्पित करने चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल पककर तैयार हैं। फिर उसने अंगूरों की टोकरी भर ली और राजा को देने के लिए राजमहल चल पड़ा। साथ संगत जी, किसान जब राजमहल में पहुंचा तो राजा किसी दूसरे ख्याल में खोया हुआ था और थोड़ा सा नाराज भी लग रहा था। किसान ने रोज की तरह मीठे रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़ी दूर पर जाकर बैठ गया। अब राजा उसी ख्यालों में टोकरी में से अंगूर उठाता, एक अंगूर खाता और एक खींचकर किसान के माथे पर निशाना साधकर फेंक देता था। संतु जी, राजा का अंगूर जब भी किसान के माथे या शरीर पर लगता था तो किसान कहता था, सतगुरु बड़ा ही दयालु होता है। संतु जी, जब भी किसान ये बातें कहता था तो राजा फिर और जोर से अंगूर किसान की तरफ फेंकता था और किसान वही बात कहता, सतगुरु बड़ा ही दयालु होता है। संतु जी, थोड़ी देर बाद राजा को ये एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है और उसके सामने वाला क्या जवाब दे रहा है। तब राजा ने अंगूर फेंकना बंद कर दिया और अच्छे से संभल कर बैठ गया। संतु जी, फिर राजा ने किसान से कहा, मैं तुम्हें बार बार अंगूर मार रहा हूँ और ये अंगूर तुम्हें लग भी रहे हैं, पर फिर भी तुम बार बार यही कह रहे हो, सतगुरु बड़ा दयालु होता है। ऐसा क्यों? तुम्हें गुस्सा नहीं आया? मैं तुम्हें बार बार अंगूर मार रहा हूँ और वो निशाना जाके सही जगह भी लग रहा है। संतु जी, किसान बहुत ही नम्रता से बोला, राजा जी, बागान में आज नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर ऐसे बहुत ही फल तैयार थे, पर मुझे आज लगा कि क्यों ना मैं आज आपके लिए अंगूर ले चलूं। और लाने को तो मैं नारियल, अनार और अमरूद भी ला सकता था, पर मैं अंगूर लाया। अगर अंगूर की जगह नारियल, अनार या अमरूद रखे होते तो आज मेरा क्या हाल होता। आज मेरे शरीर पर बहुत ही ऐसे चोट के निशान बने होते, मेरा सर फूट गया होता। लेकिन आज मेरे सतगुरु की कृपा से मैं बहुत बड़ी मुसीबतों से बच गया। सतगुरु की ही कृपा से मेरे मन में ये ख्याल आया कि नारियल, अनार और अमरूद ना ले जाकर अंगूर ले जाया जाए। वो सतगुरु की ही कृपा थी कि आज मैं यहाँ इस राजमहल में आपके पास अंगूर लेकर आया और उसी अंगूर से आपने मेरे ऊपर निशाना साधा, लेकिन मुझे चोट नहीं लगी, मैं बच गया। ये तो सतगुरु की ही कृपा है कि उसने मुझे इतनी बड़ी मुसीबतों से बचा लिया। इसीलिए मैं बार बार यही कह रहा था कि सतगुरु बड़ा ही दयालु है।
प्यारे संतो जी, इसी प्रकार सतगुरु भी हमारे जीवन की कई ऐसी मुसीबतों को बहुत हल्का करके हमें उन मुसीबतों से निकाल लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। हम सतगुरु का शुक्र ना करते हुए उल्टा उन्हें गुनहगार ठहरा देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा क्या कसूर था, क्या इस दुनिया में मैं ही मिला था इतनी मुसीबतों के लिए। लेकिन संतो जी, सतगुरु ही है जो हमें सारी मुसीबतों से निकाल लेता है, पर हमें सतगुरु पर अटूट विश्वास होना चाहिए और हमेशा हर पल सतगुरु का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। प्यारे संतो जी, अगर वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी, और आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। प्यारे संतो, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।